तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डालियों से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफ़ी खुश रहता था। कई साल इसी तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ बहुत उदास रहता था। काफ़ी सालों के बाद वह बच्चा फिर उस पेड़ के पास आया, पर अब वह बच्चा कुछ बड़ा हो चुका। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता है, अब वह बड़ा हो गया। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलने में अच्छा लगता, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो तुम, मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया, लेकिन फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा आया जो अब जवान हो चुका था। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मेरे खुद के बच्चे हैं और मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत है, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट ली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया। अंत में वह काफ़ी दिनों के बाद थका हुआ आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला, अब मेरे पास ना फल है ना लकड़ी, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां वह अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनका फ़ायदा लेना चाहिए। तो जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।